हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का अब जो है ये ऑप्शन फॉर्म ये लास्ट है। अब इसके बाद आप कोई फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाओगे। इंस्टीट्यूशन राउंड है वो अलग चीज़ होती है, बट जो है आप कॉलेज का सिलेक्शन, कॉलेज की लिस्ट जो आपको डालनी होती है कैप प्रोसेस में, जिसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं, तो वो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना है लास्ट टाइम कैप 3 के लिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बार। क्यों है ऐसा, क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चों का क्या है, ऊपर के परसेंटाइल है, जैसे 99 हो गया, 98 हो गया, इवन 95 96 हो गया, तब उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि उन्होंने बेटरमेंट तो चूज कर लिया था, बट अब उनको डालने के लिए कोई कॉलेजेस बचे नहीं है। कोई कॉलेजेस बचे नहीं है, इट मीन्स कि अब उसमें कोई सीट्स जो है वो खाली है नहीं, पूरी सीट्स वैकेंट है। तो अब क्या डाले, क्या उसके नीचे वाले कॉलेजेस डाले या फिर अब कॉलेज कुछ डाले ही नहीं? तो इन सब चीज़ों पे पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने के बाद जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो है हम लिस्ट बनाए और कौन कौन से कॉलेजेस जो है डालने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटी सी मिस्टेक जो है आपको कॉलेज अलॉटमेंट कैंसिल करा सकती है, तो देखना। और जो भी आपको अभी कॉलेज मिला है उससे भी हाथ धोना ना पड़े, तो एक एक चीज़ एक एक बारीकी से जरूर देखना। देखो, बहुत सारे कॉलेजेस का कट ऑफ जो है बहुत ऊपर नीचे गया है, तो अब देखो पूरा जो है मेनली है इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेडी करनी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, बस। और कुछ नहीं करना, कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं, कोई नथिंग, कुछ भी नहीं। बस इसको देखो, अपने परसेंटाइल मैच करो। मान लो कि आपका परसेंटाइल 50 है या फिर आपका परसेंटाइल 60 है, आपका परसेंटाइल कुछ भी है, तो आप अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कि कौन से कॉलेजेस में, जैसे यहाँ पे होप फाउंडेशन है 49 परसेंटाइल इसका कट ऑफ गया, ठीक है। तो अपने परसेंटाइल से कुछ परसेंटाइल, मान लो कि 50 परसेंटाइल है, तो 50 परसेंटाइल में 53 वाले कॉलेजेस डाल दो, 51 वाले डाल दो, 49 वाले डाल दो, 42 वाले डाल दो, फिर 40, फिर उसके नीचे और कुछ कुछ कॉलेजेस उसके ऊपर। अगर 50 परसेंटाइल है तो देखो कि 55 परसेंटाइल कौन से कॉलेज का कट ऑफ गया है, उसके नीचे फिर डालना स्टार्ट कर दो। और फिर अगर इसमें आपको चाहिए सिर्फ पुणे के या फिर मुंबई के, तो इसी तरीके से देखो कि आपका अगर 50 परसेंटाइल है तो उसके आसपास कितने कॉलेजेस हैं जो पुणे में इतना कम परसेंटाइल गया, यानी कि 55 परसेंटाइल से 45 परसेंटाइल के बीच में कितने कॉलेजेस हैं पुणे में जो जिसका कट ऑफ गया है, तो उसको डालो और वो निकालो और फिर उसको आराम से डाल दो। अब हम बात करते हैं कि जिसका जो है 90 परसेंटाइल है, 95 है, अब उसमें सीट्स तो बची नहीं है। जैसे किसी का 98 है तो उसमें सीट्स, मान लो उसकी कैटेगरी के सीट्स नहीं बची है। इवन मान भी लो 6 परसेंटाइल, 6 सीट्स आई थिंक बची हुई है, 5 या 6 सीट्स ऐसे पिंपरी में। अगर हमें पीसीसीओ की बात करें तो उसमें कोई सीट्स नहीं बची है। तो मान लो कि आपको पिंपरी मिल चुका है, अब आपके ऊपर कौन कौन से कॉलेजेस बचे हैं? एसपीपीयू बचे हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो विजिट आई, एसपीपीयू और पीसीसीओ, ये 3 कॉलेजेस जो है बोला जाता है उनसे ऊपर है पुणे में, ठीक है। और फिर अगर विजिट देख सकते हो या फिर एमईटी देख सकते हो, तो उसका कट ऑफ आई डोंट नो, शायद नीचे गया, 98 से नीचे गया। तो आपको 2-3 कॉलेजेस ही बचे हुए हैं, तो उनमें सीट्स बची ही नहीं है। तो क्या आप नीचे के कॉलेजेस डालोगे? एमईटी डालोगे, इंदिरा डालोगे, आईएमसीसी डालोगे, अकुड़ी डालोगे? अगर आपको पिंपरी मिला है तो क्या आप इन सब कॉलेज डालोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालनी है आपको। आपको जो पिंपरी कॉलेज से अलॉट हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर सीट्स है या नहीं है। पीसीसीओ में अगर सीट्स नहीं है फिर भी आप उसे डालो, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि आपको वो मिल जाए, लेकिन आपकी पिंपरी तो रहेगी ना, वो तो अच्छा कॉलेज है। तो आप ये सोचना, ऐसा मत कर देना कि पिंपरी हमें मिला है तो ऊपर में सीट्स नहीं बची तो नीचे के कॉलेजेस में डाल देता हूँ, इंदिरा डाल देता हूँ, आईएमसीसी डाल देता हूँ। अगर ये सब डालोगे, इफ़ उसमें सीट्स अवेलेबल है तो वो आपको मिल जाएंगे और पिंपरी कॉलेज जो है वो चला जाएगा। तो इतनी बेसिक सी चीज़ है, ये बहुत सारे बच्चों को पता होगी और बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होती है, तो ये ध्यान में रखना। और ये सीट्स, ये प्रेफरेंस लिस्ट ही ये इसी ऑर्डर में रेडी करना। और आपको अब कोई टेंशन नहीं है, जितने कॉलेज छटे थे वो छट चुके हैं। आपको जो कॉलेज मिलता है, जितने परसेंटाइल पे आपको मिलता है वो बेस्ट ही होगा। और देखो, अगर सही सही बोला जाए, अगर क्या बोल सकते हैं उसे, तो ऊपर के परसेंटाइल वाले ऊपर के कॉलेजेस 2-3 कॉलेजेस हैं जिसमें कंपनी, अच्छी खासी कंपनियां आती है, ठीक है। बाकी सब कंपनी लगभग सारे कॉलेजेस में आती है, बट एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है वहाँ पे। तो अब आप एफर्ट पे कोशिश करो, एफर्ट लगाने की कोशिश करो। जब आपका टाइम था एफर्ट लगाने का सीईटी में, उसने आपने लगाया, जितना भी लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटाइल मिली, उससे डबल जो है आप एफर्ट डालो यहाँ पे। और आपको कोई भी कॉलेज मिला हो बस उसमें जाओ और आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करो। प्लेसमेंट सभी का होगा, सभी का होगा, मैं भी बोल रहा हूँ प्लेसमेंट सभी का होगा। कहीं आप कोई भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कोई खाली नहीं बैठेगा। एमसीए के बाद प्लेसमेंट सभी का हो ही जाता है, थोड़ा सा लेट लगता है बट हो जाता है, ठीक है। तो बस अब जो भी आपको कॉलेज मिला उसको एक्सेप्ट करो, वह उसी को समझो कि अच्छा है, और फिर अपनी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो स्टार्ट करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।